ये कहानी इन दो सहेलियों की है जो साथ पढ़ती थी, साथ रहती थी, फिर शादी के बाद अलग हो जाती हैं। सब कुछ मिला, घर, गाड़ी, परिवार का प्यार, लेकिन जीवन से संगीत चला गया। अब सुनाई देता है तो सबकी फरमाइशें और मुंह से निकलता अभी आई, लाई ने जिंदगी की लय ही छीन ली है। ऐसी ही ये एक कहानी है। मनाली की बर्फीली हवाओं में आज से स्मृतियों के बादल उमड़ घुमड़ आए थे। प्रेरणा को बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ तो जैसे वैसे का वैसा पड़ा था, नहीं था तो वह समय जो निकल चुका था। प्रेरणा इस सड़क पर चलती ही उसी समय को मानो खोज रही थी कि तभी उसने देखा कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। पहले तो उसे लगा कि भ्रम होगा, लेकिन फिर देखा तो लगा कि भ्रम नहीं है। मॉल रोड की भीड़ भाड़ के बीच में जब प्रेरणा की नजर सामने खड़ी महिला पर ठहरी तो वक्त जैसे 20 साल पीछे पीछे ठिठक गया हो। आस्था, प्रेरणा ने जैसे सुंदर अंदर ही अंदर कुछ याद किया। सामने वाली महिला ने जैसे ही प्रेरणा की ओर देखा, दोनों की आंखों में पहचान की चमक और फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों एक दूसरे से लिपट गई, मानो जीवन थक भर की थकान और 2 दशकों का फासला उस एक आलिंगन में मिटा देना चाहती हो। उन्हें एक दूसरे को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी और पता ही नहीं चला कि आपस में बात करते हुए दोनों कैफे की सीट पर जा बैठी। पास ही के एक कैफे में बैठकर जब दोनों एक दूसरे को निहारा तो झुर्रियों की हल्की हल्की लकीरों ने बहुत कुछ कह दिया। कैसी है तू आस्था? इन 20 सालों में तो जैसे हम खुद को भूल गए थे। प्रेरणा ने आस्था का हाथ थामते हुए कहा। आस्था ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, सच कह रही हूँ प्रेरणा। शादी के बाद शहर बदला, फिर घर की जिम्मेदारियां, पहले बच्चों की पढ़ाई, फिर सास ससुर की सेवा, खुद को परिवार के सांचे में ढालते ढालते कब 20 साल बीत गए पता ही नहीं चला। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो अपनी ही पहचान अजनबी सी लगती है। प्रेरणा की आंखें भी नम हो गई। उसने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखते हुए कहा, आस्था तुम पेंटिंग कितनी अच्छी कर बनाती थी, याद है तुझे? मुझे वह सीनरी जिसमें कुछ इस तरह के बर्फीले पहाड़ बने थे और तुमने कहा था कि इस हुनर से तुम हॉबी क्लासेस शुरू करोगी। हाँ याद है यार। लेकिन एक हैप्पी फैमिली का चित्र बनाते बनाते 20 साल वर्ष निकल गए। अब तस्वीर पूरी हो तो हॉबी क्लास की सोचूं। खैर तू बता, तू भी तो सिंगर बनना चाहती थी। प्रेरणा की बात सुनकर आस्था की आंखों में एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरा। उसने कहा, वही तो सबसे ज्यादा चुभता है। इन वर्षों में सब कुछ मिला, घर, गाड़ी, परिवार का प्यार, लेकिन जीवन से संगीत चला गया। अब तो सुनाई देता है तो सबकी फरमाइश है और मुंह से निकलता है अभी अलाई। इस लाई शब्द ने जिंदगी की लय ही छीन ली है। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों काफी देर बातें करती रही। बच्चों के बड़े होने की कहानियां, पति के स्वभाव और रोजमर्रा के संघर्ष के बीच उन्होंने पाया कि जीवन ने उन्हें भले ही अलग अलग रास्तों पर चलाया, पर उनकी रूह का दर्द और खुशी एक जैसी थी। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि वे इस बार किस तरह थोड़ा सा समय निकालकर मनाली घूमने आई हैं। जब प्रेरणा ने बताया तो आस्था ने भी यही कहते हुए सुखद आश्चर्य जताया। दोनों की वर्षों याद बाद यहाँ आई थी। आस्था ने कहा, तुझे याद है प्रेरणा, कॉलेज का वह आखिरी दिन? हमने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी दोस्ती और अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ याद है प्रेरणा ने आस्था का हाथ थाम थोड़ा दबाते हुए कहा। प्रेरणा, यह इत्तेफाक नहीं है, शायद यह पहाड़ हमें यही बताने के लिए बुला रहे थे कि जिम्मेदारी निभाने का मतलब खुद को खत्म करना नहीं होता। तुम्हारे साथ से मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, इसीलिए अभी अभी मेरे मन में भी ख्याल आया कि हम अपनी हॉबी पर फिर से काम करेंगे। मगर यह सब कैसे होगा? प्रेरणा ने पूछा।
तभी पीछे से आवाज आई। जब दोनों मित्रों ने सोच लिया तो हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आवाज की दिशा में दोनों ने देखा तो सामने विवेक और रंजित खड़े थे। दोनों अरे आप दोनों एक साथ? हाँ, क्यों नहीं? तुम दोस्त हो सकती हो तो हम नहीं हो सकते दोस्त? लेकिन आप लोगों ने कभी बताया नहीं। दोनों मित्र एक साथ बोल पड़ी। इस पर रंजीत और विवेक ने एक दूसरे को कोहनी मारते हुए कहा, नए नए बने हैं, बस आप लोगों की को बताने ही आ रहे थे। दोनों मित्र फिर भी उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। तभी विवेक ने आस्था के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, मगर हम दोनों ने तुम्हारी बातें सुनी और वास्तव में हम दोनों को ऐसा लगा कि हमसे गुनाह हुआ है। यह कह ये क्या कह रहे हो आप? प्रेरणा और आस्था ने लगभग एक साथ बोला। रंजित ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों आप और आपके सपनों के साथ हैं। जीवन में संग और संगीत बना रहना चाहिए। रंजित का इतना कहना था कि मनाली की वादियों की कलियां खिलखिलाने लगी। तो सपनों की कभी कोई उम्र नहीं होती। अगर जीवन साथी साथ निभाने वाला हो तो सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। उनकी कोई उम्र नहीं होती है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप सभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाय।